अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की बात करने वाले हैं। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ सेलुलर प्रोटीन्स एंड एनर्जी प्रोडक्शन सिस्टम्स। तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके थ्रू मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है। द फाइनल रिजल्ट इज स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन ओवर मायोसिन। अब ये क्या, जब एक्टिन मायोसिन के ऊपर जो है मूव करते हैं तो एज अ रिजल्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है which causes the muscle to shorten and therefore develop tension। और जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो एज अ रिजल्ट मसल में टेंशन प्रोड्यूस होती है। Although complete details of the muscle contraction at the molecular level continue to be debated, the basic process of muscle contraction is well defined. The process of muscle contraction is best explained by sliding filament model of the contraction। जैसे स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, जैसा कि मैंने बताया, एक्टिन मायोसिन के ऊपर जो है स्लाइड करता है। तो यही बताया हुआ है यहाँ पर। तो हम नेक्स्ट चलते हैं और आगे इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल की डिटेल्स क्या हैं, ठीक है। तो ओवरव्यू ऑफ द स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। द जनरल प्रोसेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इलस्ट्रेटेड इन डायग्राम 8.5, ठीक है। उसके बाद जो है मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट बाय शॉर्टेंड ऑफ देयर मायोफिब्रिल ड्यू टू एक्टिन स्लाइडिंग ओवर द मायोसिन। एक्टिन जो है स्लाइड करते हैं मायोसिन के ऊपर। रिजल्ट क्या होता है? रिडक्शन फ्रॉम जी लाइन टू जी लाइन। जी लाइन टू जी लाइन रिडक्शन होती है, मसल शॉर्टेंड होते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है? एज अ रिजल्ट क्या, मसल में टेंशन प्रोड्यूस होती है और कॉन्ट्रैक्शन होती है। अंडरस्टैंडिंग द डिटेल्स ऑफ हाउ मच मसल कॉन्ट्रैक्शन अकर रिक्वायर एन एप्रोप्रिएट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिब्रिल। अब माइक्रोस्कोपिकली अगर हम मायोफिब्रिल को देखेंगे तभी एक्चुअल अमाउंट जो है, अगर हमें जाननी है कि कितनी मसल कॉन्ट्रैक्शन हुई है, देख सकेंगे। बस अगर इतना देखना है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन हुई है या नहीं, तो वो तो हम नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। नोट दैट द हेड ऑफ द मायोसिन क्रॉस ब्रिज आर ओरिएंटेड टुवर्ड द एक्टिन मॉलिक्यूल, क्योंकि एक्टिन ने मायोसिन के ऊपर जो है स्लाइड करना है। द एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट स्लाइड अक्रॉस ईच अदर ड्यूरिंग द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू द एक्टिंग ऑफ द नंबरलेस क्रॉस ब्रिजेस एक्सटेंडिंग आउट एज आर्म्स फ्रॉम मायोसिन एंड अटैचिंग टू एक्टिन। वो जो अब जो है आर्म्स के फॉर्म में जो है क्रॉस ब्रिजेस होते हैं जो एक्टिन और मायोसिन को एक दूसरे से लिंक कर रहे होते हैं। अब उसके थ्रू एक्टिन मायोसिन पर जो है स्लाइड करता है और एज अ रिजल्ट क्या होता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। It was previously believed that the myosin cross bridge were not attached to actin when the skeletal muscle is not contracting। अच्छा, पहले ये सोचा जाता था कि मायोसिन के क्रॉस ब्रिज उस वक्त जो है एक्टिन के साथ लिंक नहीं होते जब मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता, सिर्फ उस वक्त होते हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। लेकिन जो रीसेंट एविडेंस है उसने शो किया है कि मायोसिन के क्रॉस ब्रिज ऑलवेज अटैच रहते हैं एक्टिन के साथ, चाहे वो जो है कॉन्ट्रैक्शन में है या नहीं है। बट द स्ट्रेंथ ऑफ द अटैचमेंट वेरीज फ्रॉम अ वीक बाउंड टू द स्ट्रॉन्ग बाउंड, ठीक है। अभी बाद में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्टिन और मायोसिन, ठीक है। अब मायोसिन के फिलामेंट लगे हुए हैं एक्टिन के साथ क्रॉस ब्रिजेस के फॉर्म में और एक्टिन के मायोसिन के साथ, मायोसिन के एक्टिन के साथ। अब पहले साइंटिस्ट ये कहते थे कि मायोसिन की जो एक्टिन के साथ अटैचमेंट है ना, ये सिर्फ तब होती है जब जो है कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही होती तो ये अटैचमेंट क्रॉस ब्रिजेस वाली नहीं होती, नॉट अटैच, ठीक है। तो वो एक्टिन के साथ अटैच नहीं होते। लेकिन अब जो रिसेंट स्टडीज़ हैं उन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि कॉन्ट्रैक्शन हो चाहे ना हो, ये एक्टिन और मायोसिन के क्रॉस ब्रिजेस एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं। लेकिन ये लिंकेज वीक टू स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मतलब जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही होती तो ये बॉन्ड वीक होता है और जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है। दीज टू स्टेट्स ऑफ मायोसिन एक्टिन बॉन्डिंग आर रेफर्ड टू एज द वीक बाइंडिंग स्टेट एंड द स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग स्टेट। जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही तो जाहिर सी बात है वीक बाइंडिंग स्टेट, और जब जो है स्ट्रॉन्ग हो रही है कॉन्ट्रैक्शन तो स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग स्टेट। Force development and the muscular contraction occur only when the cross bridges are in strong binding state। जब वो स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग स्टेट में होंगे तब ये सारा प्रोसेस होगा, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग स्टेट रिजल्ट इन द ओरिएंटेशन ऑफ क्रॉस ब्रिजेस सो दैट व्हेन दे अटैच टू एक्टिन ऑन ईच साइड ऑफ द सैक्रोमियर वो मेम्ब्रेन थी जो इनको कवर कर रही थी। उसके बाद दे कैन पुल द एक्टिन फ्रॉम ईच साइड टूवर्ड द सेंटर। जाहिर सी बात जब अटैच है तो एक दूसरे को पुल एंड पुश भी कर सकते हैं। पुलिंग ऑफ द एक्टिन over the myosin molecule result in the muscle shortening and generation of the force in the form of tension, ठीक है। तो मसल में टेंशन क्रिएट होगी, मसल शॉर्टनिंग होगी
और इससे क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी क्योंकि वो जो बॉन्ड था वो वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ कन्वर्ट हुआ है। तो ये था ओवरव्यू स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल का, किस तरह एक्टिन मायोसिन पर जो है स्लाइड करता है। प्रीवियस स्टडीज़ क्या थी, रीसेंट स्टडीज़ क्या हैं और ये प्रोसेस क्या है। अगर आपको इससे रेलिवेंट कोई भी बात समझ ना आई हो तो ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।